आप फिर इंडिया चले जाएं मेरी बहन। तुम कौन होती है कहने वाले मुसलमान नहीं हो? मुसलमान वाले हक अदा कर। मैं अदा कर रही हूँ। आपका तो एक्सेंट ही पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान छोड़ के आपको जाना चाहिए। दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हो आप लोगों की वजह से तो पाकिस्तान का नाम बदनाम है। बुरा क्या लग रहा है? इंडिया की तारीफ करना बुरा लग रहा है? पाकिस्तान की इतनी फेमस चौक में खड़े हो गए, इंडिया के नाम ले जा रहे हैं। हम 900 साल उनके साथ रहे हैं। बल्कि मैं खुद जर्मन से आई हूँ और वहाँ पे पाकिस्तानियों की इज्जत बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादातर तो मुस्लिम्स जो हैं वो खुद ही, उनमें कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ही नहीं कि वो शो कर सके कि कोई उन पर ट्रस्ट करे। लव और हेट फॉर इंडिया। लव फॉर इंडिया। लव फॉर इंडिया। मोस्टली हेट। पाकिस्तान ने मंगलवार 23 दिसंबर को अपने सरकारी एयरलाइंस को प्राइवेट हाथों में बेच दिया। बहुत ही लॉस में जा रही है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। खथोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बने, वो क्या सिर्फ हिंदुओं के बने थे? मुसलमानों के 85% घर बने हैं। प्राउड करते हैं वंदे मातरम। आई एम टोटली प्राउड ऑफ दैट आई एम फ्रॉम दिस कंट्री। क्योंकि हम सबको बोलना चाहिए, गाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र गीत है। दोस्तों, बिक चुका है पाकिस्तान और बिक चुका है पाकिस्तान का PIA, जिस पे पाकिस्तान बड़ा प्राइड करता था। कुछ दिन पहले एक वीडियो आप देख रहे हो सोशल मीडिया पर दिखा रहा था एक पाकिस्तानी, हमारा कुछ एयरलाइंस था उसको ना बड़ा पुराने वाले ढांचे को लेकर के बनाया था, अपना कुछ नया नया डाल के AI से बढ़िया करके दिखा रहा था, कंपेरिजन करके दिखा रहा था। भाई अगर तुम्हारा बढ़िया है तो भाई क्यों बिक गया? और पता है बेचने वाला कौन व्यक्ति है? कोई और नहीं, आसिम मुनीर बेच दिया। और खरीदने वाला भी एक फौज के ही लोग है। PIA का बोली लगा पाकिस्तान में, वहाँ का एक बिजनेसमैन एक फौज मिल करके PIA को खरीद लिया। सोचिए पाकिस्तानी फौज के पास कितना पैसा है। और पाकिस्तान के जो आम आवाम है विदेशों में जाके भीख मांग रहे हैं, दूसरे देश उनको पकड़ रहा है और फिर पाकिस्तान में डिपोर्ट कर दे रहा है। मतलब शर्मसार हो चुके हैं आम आवाम पाकिस्तान के। लेकिन पाकिस्तान के जो फौज है वो मौज में है। और दोस्तों, जब किसी भी पाकिस्तानी से इंडिया के बारे में पूछा जाता है, वैसे तो पाकिस्तान के लोग इंडिया के नाम सुनते ही चल पड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग बड़ा अच्छा ओपिनियन दिया इंडिया के बारे में। और दोस्तों, एक और वीडियो है, लास्ट में आप जरूर देखिएगा। भारत के हमारे कुछ मुस्लिम बहनें हैं जो बड़ा अच्छा ओपिनियन, बहुत अच्छी बातें कही हैं। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हफ्सा, पाकिस्तान के कल्चर के बारे में क्या कहेंगे? जिस कल्चर को हम पाकिस्तानी फॉलो कर रहे हैं, क्या वो वाकई में हमारा कल्चर है? हकीकत पसंद होकर बात करें तो हम 900 साल उनके साथ रहे हैं, बल्कि मोर देन दैट। ये तो मैं सिर्फ मुगल एरा काउंट कर रही हूँ। तो कह लें कि बड़े सगीर पाको हिंद का जो एक एरा था ना, वो हमारी जनरेशन में अभी तक है, वो जा ही नहीं पा रहा। इंडिया किसी किस्म के सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं है। अगर वो कभी इंस्पायर होते हैं तो वेस्टर्न से होते हैं, पाकिस्तान से तो वो नहीं होते। भाई पाकिस्तान के पास है ही क्या कि हम लोग इंस्पायर हो गए, वो भी पाकिस्तान से। पाकिस्तानी मूवीज या ड्रामाज देखें ना, तो उसमें जो पाकिस्तानी मूवीज स्पेशली उसमें जो ड्रेसिंग सेंस है वो इंडियन है। आप उनके लहंगे देखें और उनकी बाकी ड्रेसिंग देखें, वो या तो बाहर की होंगी US की, अगर थोड़ी फैशनेबल है, और अगर नॉर्मल है तो वो इंडियन है। ये चीज सच है। पाकिस्तान का कल्चर जो है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि लोग हमें देख के कॉपी करते हैं, हम लोगों से कॉपी नहीं करते। कहाँ से बोल रही हैं आप? आपको देख के कॉपी कर, कौन कॉपी करता है भाई बता दीजिए जरा। एक आध दो देश के नाम भी जरा ऐड कर देते तो ज्यादा अच्छा लगता है। पाकिस्तान में अबाया को भी बहुत प्रमोट किया जाता है, which is going to be a critical statement if I will say it, but it is also a culture of Saudi Arabia. इस्लाम में मॉडेस्टी का कंसेप्ट है, और पाकिस्तान के कोड ऑफ कंडक्ट में देखा जाए ड्रेस कल्चर के हवाले से तो उसमें शलवार कमीज, सिंप्लिसिटी, ये दो चीजें प्रमोट होती हैं। आपने ठीक हाईलाइट किया है, लहंगा और साड़ी हमारे कल्चर में नहीं आते। इवन ऑन द वेडिंग ओकेजन्स हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। शादियों वगैरह पे इंडियन कल्चर किए जा रहे हैं, फॉलो किया जाता है इंडियन कल्चर, इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल। और कुछ ऐसी रस्में भी हैं जो हम लोग इंडिया की, वो हम लोग यूज कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। इसमें भी है, शादियों पे बेसिकली ज्यादा। लव और हेट फॉर इंडिया। लव फॉर इंडिया। लव फॉर इंडिया। आई हैव अ लॉट ऑफ इंडियन फ्रेंड्स, सो यस डेफिनेटली लव। इसका जवाब थोड़ा मुश्किल है। लव और हेट फॉर इंडिया। हेट, वहाँ पे थोड़ी सी नफरत पाई जाती है मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए नफरत पाई जाती है। भाई ये तुम लोग तो प्रोपेगेंडा करते हो, लेकिन तुम्हारे के यहाँ हिंदुओं के लिए क्या पाई जाती है भाई? क्रिश्चियन के लिए क्या पाई जाती है? अभी तो बांग्लादेश बहुत बढ़िया एक एग्जांपल भी दिया है। इसलिए आई हेट इंडिया। लव और हेट फॉर इंडिया। लव। मोस्टली हेट। रीजन ऑफ हेट? they portray Pakistan in a bad way. आप फिर इंडिया चले जाएं मेरी बहन। समझ रहे हो ना मेरी बातें आप लोग? आपका तो एक्सेंट ही पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान छोड़ के आपको जाना चाहिए, मुझे नहीं। नो, 100% नॉट। मेरा खून, पंजाबी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, लाहौरी हूँ, 100% हूँ। मैं पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा हूँ। मेरा अब्बा, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। मेरा भी अब्बा इधर से, मेरे भी इधर दफन है, लेकिन मैं भी, मेरी बात सुने ना, मेरा तो एक्सेंट भी पंजाबी है, आपका तो एक्सेंट ही पाकिस्तानी है। ओ मेरी बहन, आपने देखा भाई, बात करते करते मोहतरमा के हाथ पकड़ लिया। भाई यही तहजीब है पाकिस्तानियों का। जो कदर होती है ना एक्शन के साथ नहीं होती, जिगरे के साथ होती है। बुरा क्या लग रहा है? इंडिया की तारीफ करना बुरा लग रहा है? मुझे ये बुरा लग रहा है कि आप और बाकी व्लॉगर
पाकिस्तान की इतनी फेमस चौक में खड़े होगे इंडिया के नाम ले जा रहे हैं। जब वसीम अकरम इंडिया के बॉलर्स की तारीफ करते हैं, जब हमारे स्पोर्ट्स चैनल पर बैठकर बुमराह की तारीफें की जाती हैं, तब आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? तुम कौन होते हैं कहने वाले मुसलमान नहीं हो? मुसलमान वाले हक अदा कर, मैं अदा कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता तुम्हारे में क्या बात है मुसलमानों वाली, बताओ। मैं दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हो आप लोगों की वजह से, तो पाकिस्तान का नाम बदनाम है। तो आप जैसे लोगों की वजह से पाकिस्तान का नाम, आप इंडिया का, मैं तो इंडिया का नाम ही नहीं लिया, मैंने लिया है। ठीक है, गाय का गोबर पेशाब पीने वाले वो लोग हैं, उनका मजहब है, मेरा मजहब नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मतलब कौन सा जो नजर आ रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ। क्या नफरत है भाई, हिंदुओं से कितना नफरत करता है लोग। पाकिस्तानी की मैं बात कर रहा हूँ, कैसे कैसे बात करता था कि हम लोग को बोलते हैं गाय के गोबर पेशाब करने वाले लोग हैं। भाई अगर मैं बोलूँ ना तो बहुत सारा बात है भाई, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं बोलेंगे, हमारे कल्चर में चीज है नहीं। क्या नजर आ रहा है आपके हुलिये से नजर आ रहा है क्या? मैं एक आजाद शहर में रहती हूँ, औरत का जो है, मैं एक आजाद मुआशरे में रहती हूँ, मुझे पूरी आजादी है, मैं जो मर्जी पहनूं, मैं जो मर्जी। नहीं पता उन्होंने कह रही है पाकिस्तान के खिलाफ ये करो वो करो। झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो। मैं खुद जर्मन से आई हूँ और वहाँ पे पाकिस्तानियों की इज्जत बिल्कुल भी नहीं है, और ये गलती क्या है, ये हम लोगों की अपनी है। मेरे स्कूल के अंदर, मेरे जो स्कूल के अंदर है, वहाँ पे पाकिस्तानियों की बिल्कुल कोई इज्जत नहीं की जाती, और वो मुझे भी नहीं समझता कि मैं पाकिस्तानी हूँ। कहते हैं कि तुम पाकिस्तानी हो ही नहीं, पाकिस्तानी ये करते हैं, पाकिस्तानी वो है, पाकिस्तानी वो है। ये खुद हम लोगों ने अपनी इमेज खराब की। आपके नजदीक ऐसी क्या वजह, आप जर्मनी से आई हैं, वहाँ स्कूल के अंदर एक अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट की रिस्पेक्ट नहीं है तो फील्ड में क्या होगी, उसकी क्या वजूहात आपने नोट की हैं? वजूहात यही है कि जो हमारे रवैये हैं, जैसे अब कोई लड़की जा रही है, अब उसे देख ही रहेंगे, ऐसे देखेंगे जैसे पता नहीं क्या है। अब वहाँ पे भी है हम लोग, अब जर्मन पहुंच गए हैं, पाकिस्तानी अवाम जर्मन पहुंच गए हैं, लेकिन वहाँ पे भी नहीं उन्होंने रुकना। वहाँ पे तो अब थोड़ा सा तो एटिकेट्स दिखाओ कि हम लोग भी हैं, इज्जतदार इस्लामी के कंट्री से हम लोग। देखिए, मुसलमानों के खिलाफ साजिश भी कहीं पर होती है, लेकिन ये कि ज़्यादातर तो मुस्लिम्स जो हैं वो खुद ही, उनमें कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ही नहीं कि वो शो कर सके कि कोई उन पर ट्रस्ट करे। देखिए भाई कितनी बड़ी बात कर दी मोहतरमा, ये पाकिस्तान की मोहतरमा है, पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं। कोई कैरेक्टर सेंस है ही नहीं कि उन पे कोई ट्रस्ट करे। भाई ये हालात है आप लोग का, आप लोग चिल्लाते हो, उल्टा सीधा बोलते हो। भाई देखो आपका इमेज क्या है। वो खुद भी मेरा ख्याल है नेगेटिव साइड पे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं एज कम्पेयर टू कि हम लोग पॉजिटिव साइड पे जाएंगे, अपना कोई अच्छा इमेज शो करें, उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, और हम लोग अपना फ्रस्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव में हम लोग फिट बैठते हैं। मुसलमानों को जो है ना वैसे भी साजिश के लिए ही यूज़ किया जाता है। बहुत से ममालिक में जो है मुसलमानों को साजिशी तौर पर जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जाता है। अब देखिए जब जंग होती हैं, जंगें होती हैं, तो दूसरे मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, हालांकि उनका कसूर ना भी हो तो इल्ज़ाम लगा देते हैं जी इन्होंने किया है हमला, पहले ही इन्होंने जैसा। मेरे ख्याल में वो मुसलमान नहीं होता जो किसी की जान लेता है। वो कौन होता है? मुझे खुद नहीं पता कौन है वो किसी दूसरे रिलीजन से होता है? हो सकता है मुसलमान नहीं उड़ा सकता। सुनते जाइए जरा। पाकिस्तान ने मंगलवार 23 दिसंबर को अपने सरकारी एयरलाइंस को प्राइवेट हाथों में बेच दिया। कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। पाकिस्तान के जो PIA जो प्राउड था पाकिस्तानियों का, बिक चुका है। PIA की माली हालत निहायत तशवीशनाक रही। सुनते जाइए जरा। कौमी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बेच दी गई और खरीदा है आरिफ हबीब कंसोर्शियम। कितने में बेची है? 150 रुपया देगा। बिक गया। वो जो मेरा प्राइड था, जिसके मुतालिक हम कहते थे ना कि ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, वो आज पाकिस्तान का वो प्राइड खत्म हो गया। हुकूमत कब तक खसारे में चलने वाले इन तमाम जो इदारे इनका बोझ उठाएगी? भी सोच रहे होंगे कि चलें 135 अरब अच्छी प्राइस है। नहीं, ऐसा नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान को इसमें से मिलेंगे सिर्फ 10.8 अरब रुपए। खथोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। भीख भी नहीं मिलेगी। और ये जो बेचने वाला है ना, कोई और नहीं है, RC मुनीर, फील्ड मार्शल, इन्होंने बेचा है PIA को। जी हाँ दोस्तों, मैं सही कर रहा हूँ, ये ऑथेंटिक न्यूज है, मैं नहीं बता रहा हूँ, पाकिस्तानी खुद बता रहे हैं। पूरा वीडियो कब देखिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी साहब ने जो PIA की निजकारी है, इसका जो हुकूमती फैसला है उसको गैर आईनी करार दिया है, इसे मुस्तरद किया है। एक तो ये कि पता चल रहा है कि ये सिर्फ इन्होंने अकेले इसको नहीं खरीदा, इनके पार्टनर है साथ में फौजी फर्टिलाइजर। सुनते जाइए जरा। ये रकबे तुम्हारे लिए, फर्टिलाइजर भी तुम्हारे, प्लॉट भी तुम्हारे, अब जहाज भी तुम्हारे। क्या बात। सुनते जाइए। तो अब आप समझ जाएं कि जो फौजी भाई हैं उनका भी इसमें एक पूरा हिस्सा आ गया है। उन्होंने PIA की निजकारी के खिलाफ भूख हड़ताल तक का ऐलान भी किया है। एक वक्त था कि कौमी फ़ज़ाई कंपनी PIA हम देखते थे कि क़याम पाकिस्तान के बाद तरक्की, खुशहाली और दिफाए वतन में बड़ा एक अहम किरदार अदा करने वाला इदारा था। एक वक्त था कि हर चंद मिनट में PIA का जो तैयारा है दुनिया के किसी न किसी मुल्क में लैंड कर रहा होता था, और उस वक्त की वाकई बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस थी। मगर अब इसकी उड़ान खसारे के जहान में है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक PIA को यौमिया 50 करोड़ खसारे का सामना है,
और इसलिए अब ये इदारा कौमी खजाने पर यकीनी तौर पर बोझ बन गया है और एक सफेद हाथी बन गया। अफसोस की बात है कि PIA का उड़ान ठप पड़ गया है। फिजा खान का जो गुब्बारा था वो फट पड़ा है। बड़ा फुला फुला करके बोलती थी ना मोदी मोदी मोदी, भारत इंडिया पूरा करती थी ना। अब मोहतरमा सदमा में है कि PIA इनका बिक गया, जो प्राइड था पाकिस्तान का। अल्टीमेटली आज इस एयरलाइन को फरोख्त कर दिया गया है और इसके सिलसिले में बाकायदा एक बिडिंग का प्रोसेस हुआ, एक बोली लगी और मुख्तलिफ कंपनीज जो थी वो इस मौके पर मौजूद थी। और जो सबसे ज़्यादा कंपनी जिसने बोली लगाई थी वो आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ की कंपनी थी और इन्होंने जनाब आरिफ हबीब कंसोर्शियम वालों ने 135 अरब रुपए में नटशेल इसको ख़रीदा है एयरलाइन को। लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक तो ये कि पता चल रहा है कि ये सिर्फ इन्होंने अकेले इसको नहीं ख़रीदा, इनके पार्टनर है साथ में फौजी फर्टिलाइज़र। तो अब आप समझ जाएं कि जो फौजी भाई हैं उनका भी इसमें एक पूरा हिस्सा आ गया। सोच लीजिए भाई, एक फौजी बेच रहा है, दूसरा फौजी खरीद रहा है। भाई पाकिस्तान के फौज के पास कितना पैसा, आप सोच सकते हो। आप अंदाजा करें कि कौमी एयरलाइन के फ्लीट में 30 के करीब जहाज हैं, जिनमें 11 मुख्तलिफ खराबियों की वजह से आप कह रहे हैं कि ग्राउंड हो चुके हैं। 11 जहाज ग्राउंड हैं। अब बाकी कितने बचे? 30 में से 19 के करीब जहाज़ों को चलाने के लिए, सुनते जाइए ज़रा, 7200 मुस्तकिल मुलाजमीन है। 7200 डेली वेजर्स कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन इस 7200 के अलावा हैं। अब इतने मुलाजमीन का बोझ मुझे बता देंगे 19 तैयारे उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते ना, ये तैयारी नहीं उठा सकते। बहुत ही लॉस में जा रही है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और बार बार हुकूमतों ने ये कहा कि इसको इंटरनेशनल एयरलाइन को हम प्राइवेटाइज कर देंगे, लेकिन इस अमल में कामयाबी नहीं मिल सकी और हर गुजरते साल के साथ इसके जो अखराजात हैं और जो इसमें खसारे हैं उसमें इजाफा होता चला गया। जो PIA का सौदा हुआ है ये कोई खुश दिली से नहीं किया गया, बल्कि सूरत हाल इसके बिल्कुल मुखालिफ हमें नजर आती है। ये जो सौदा किया गया है इसके पीछे जो वजह नजर आ रही है वो ये है कि फील्ड मार्शल ने तमाम बिजनेसमैनों को इकट्ठा किया और हुक्म दिया कि तुम में से कोई या सब कंसोर्शियम बना लो और PIA को खरीदो। तो दोस्तों ये तो पाकिस्तानियों का था रोना धोना, पाकिस्तान के PIA बिक चुका है और पाकिस्तान के लोगों का आपने ओपिनियन देखा। अभी आपको मैं दिखाता हूँ अपना इंडियन मुस्लिम बहनों का कुछ ओपिनियन। कुछ लोग बहुत सारे वीडियो आप देखे होंगे, नेगेटिव वीडियो हमेशा आया करता है, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही पॉजिटिव वीडियो दिखाने वाला हूँ। पूरा वीडियो को देखिए। सरकार से दिक्कत क्या है? सरकार से यही दिक्कत है कि सरकार तो मुंह देख काम कर रही है, नाम देख करके काम कर रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं सरकार आने तो हमारी तमाम जो हमारे साथ अत्याचार इनका बदला भी ले जाएगा और जो बुलडोजर चल रहा है इसका स्टीयरिंग घुमा देंगे। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। जब सरकार मुंह देख के और नाम देख के काम कर रही है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बने वो क्या सिर्फ हिंदुओं के बने थे? मुसलमानों के 85% घर बने हैं। लो भाई सुन लो, बताओ। आप लोग बोलते हो कि मोदी योगी कुछ नहीं किया, लो सुनो। सिर्फ 15% में हिंदुओं के घर बने होंगे। अब बोल। और ये जितने शौचालय बनते हैं ये क्या रोड पे नेम प्लेट लगी हुई है कि यहाँ पे हिंदू आएंगे मोमेंट्स नहीं आएंगे? बताइए आप, कौन सा कार्य ऐसा है जो शक्ल और नाम देख के हो रहा है? ये पागल बनाने के लिए बयानबाजी है क्या अखिलेश यादव? बिल्कुल, वो खुद पागल बनाना चाह रहे हैं ताकि जनता भटके और फिर से आगे, जैसे पहले अंग्रेजों का राज था ना और लोग गुलाम थे, वो चाहते हैं कि फिर से गुलामी आए देश के अंदर, सिस्टम पार देंगे और फिर लोग उनकी गुलामी करें, वोट भी उनसे लेंगे और उनसे चमचागिरी भी अपनी कराएंगे। बीजेपी के अंदर औरतें भी सेफ हैं और मैं कहती हूँ बिल्कुल जेंट्स भी सेफ हैं। आज हमारा वो टाइम है कि हम 10 बज रहे हो, 11 बज रहे हो, खुले मार्केट में जा सकते हैं बिल्कुल। और देखिए, मैं जो कहती हूँ जो विरोध करते हैं ना उनके लिए एक छोटी सी लाइन है, चर्चे आम हो तो किससे भी जरूर होते हैं, उंगलियां भी उन्हीं पे उठती हैं जो मशहूर होते हैं जी। और मैं तो कहती हूँ अगर स्वतंत्र होकर जीना है तो बीजेपी को ही वोट दें। वंदे मातरम जो है योगी जी ने कहा है कि हर एक स्कूल में अब जो है पढ़ाया जाएगा, चाहे हिंदू हो। एवरी कंट्री हैव सम डिफरेंट पेट्रियोटिक सॉन्ग जो कि हम सबको बोलना चाहिए, गाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र गीत है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसमें बोलने में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि मुसलमान जो है वो नहीं बोलेगा, आप उसको जबरदस्ती कर रहे हैं। इफ यू आर रियल नेशनल ऑफ इंडिया सिटीजन सो यू हैव टू स्पीक एंड यू हैव टू जस्ट सिंग दिस सॉन्ग। लोग ये कहते हैं कि इट्स नॉट अ सॉन्ग, इट्स जस्ट अ पेट्रियोटिक सॉन्ग व्हिच इज ऑफ आवर कंट्री। डजंट मैटर यू आर फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, सिख और क्रिश्चियन, यू आर फ्रॉम इंडिया एंड दिस इज पेट्रियोटिक सॉन्ग ऑफ इंडिया। राष्ट्र जो है वो सर्वोपरि होना चाहिए हर किसी की। ऑफ कोर्स ये एक हमारा पेट्रियोटिक है, हमें बोलना है, हमें ये नहीं देखना कि किस मज़हब वाले ने बनाया है, किस मज़हब के लिए है, ये सिर्फ इंडिया के लिए है। तो हमें बोलना चाहिए बिकॉज आई एम ए इंडियन सिटीजनशिप, आई हैव, वी ऑल आर ऑफ इंडियन। प्राउड करते हैं वंदे मातरम। आई एम टोटली प्राउड ऑफ दैट। आई एम फ्रॉम दिस कंट्री, दिस सिटी, दिस स्टेट एंड दिस पेट्रियोटिक सॉन्ग दैट आई हैव।
सुन लीजिए भाई, कुछ लोग बहुत ही प्रोपेगेंडा करते हैं। एक तो कुछ पॉलिटिशियन लोग हैं वो प्रोपेगेंडा करते हैं, उनका तो काम है करना, लेकिन कुछ आम व्यक्ति भी है ना, वो भी प्रोपेगेंडा करते हैं हमारे नेशनल सॉन्ग को लेकर के। कुछ लोग तो साफ इनकार कर देते हैं कि नहीं, हम ये गा ही नहीं सकते, हम ये बोल ही नहीं सकते, हमारे धर्म है ही नहीं। देखिए भाई, आप ही के धर्म के हैं लोग, ये कैसे बता रही है भाई? पढ़े लिखे लोग बताएंगे ही। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो? पाकिस्तान के PIA बिक चुका है, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? कमेंट सेक्शन आपका है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन में, तब तक लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।